अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर आईसीसी का कोई इवेंट होगा तो हम देखेंगे। और आईसीसी को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईसीसी में बैठे हैं आपके अब्बू जे शाह साहब। और पीएसएल जो कि लोग देख रहे थे, सोनी पर इंडिया में एंजॉय कर रहे थे और साथ में फैन कोड के पर जो है दिखाया जा रहा था, इन दोनों जगह से पीएसएल को हटा दिया गया है। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो फिर इंडिया के बारे में आपको पहले ही पता है कि आईसीसी में इंडिया अपनी चला रहा है, तो फिर यहाँ पर भी इंडिया अपनी चलाएगा ना, तो पानी बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है, उससे क्या होगा, चीजें और खराब होंगी। तो मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले, जब तक बायोलॉजिकल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए, हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात की। पीएसएल कंप्लीटली ठीक है, बाकी दुनिया तो देखती नहीं थी, पीएसएल तो पाकिस्तान में कोई देखता नहीं था। एशिया कप आना है, कहा जी हमने अपनी टीम नहीं भेजनी, यहाँ पे ये वो मम्मी डैडी किस्म की लड़ाइयाँ चल रही थी, उसके ऊपर बीच में जब ये मामला हुआ है तो प्रॉपर खत्म कर दिया कि फैन कोड जिनके पास डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हैं पीएसएल के भारत के अंदर, वो अब अपने प्लेटफॉर्म पर पीएसएल के मैचेस स्ट्रीम नहीं करने वाले हैं। रिसेंटली राजीव शुक्ला का बयान आया कि देयर विल बी नो क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले विद पाकिस्तान एंड डेफिनेटली दे वोंट। वो क्यों खेलेंगे भाई, आपकी इमेज इतनी डाउन हो चुकी है, आप क्या ही खेलना है यार आपने। पाकिस्तान क्रिकेट से बायकॉट हो चुका है, इंडिया का कोई भी मैच अब इंडिया में पाकिस्तान का नहीं दिखेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आप लोग तो बढ़िया है, लेकिन पाकिस्तान बढ़िया नहीं है क्योंकि भारत क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगा, ना कोई बायोलेटरल सीरीज खेलेगा, और पीएसएल को भारत के अंदर बैन कर दिया। 90% जो व्यूअरशिप था वो पीएसएल का भारत से था, अब वो भारत से नहीं जाएगा। यही सब देख के पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है। ये बोल रहा है कि हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अंदर अंदर पाकिस्तानी मीडिया घुट रही है, रो रही है। तो यही हम पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, बहरहाल बहुत सारी खबरें हमारे पास यहाँ पर भरी हुई हैं और कुछ गरम गरम खबरें आ रही हैं पड़ोसियों के पास से। पड़ोसियों के पास से अक्सर खाने की खुशबू आती है, लेकिन यहाँ से अभी आ रही गरम गरम खबरें। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि अब पाकिस्तान और इंडिया कोई बायोलेटरल सीरीज नहीं खेलेगा। भाई पहले कब खेल रहे थे, पहले तो ये बताओ मुझे। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर आईसीसी का कोई इवेंट होगा तो हम देखेंगे। और आईसीसी को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईसीसी में बैठे हैं आपके अब्बू जे शाह साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये पहले कौन सी हम सीरीजें खेल रहे थे और इन्हें इतना घुमंड क्यों है कि जी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई नहीं खेलनी आपका क्रिकेट, कोई हमें शौक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से इंडिया की क्रिकेट चलती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तभी डिस्कस होता है, अपनी मूवियों में भी आप हमें डालते हैं, तो भाई ये बातें ना किया करें। क्या राजीव शुक्ला का मसला है? पहले तो बताइए, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट को पूछता कौन है? ये आए थे अभी आए थे और कितने कि इनको तो पहले तो कोई पूछता नहीं, और अनमनशन जो आता है इनके मुंह में ना बयान दे देते हैं, और मीडिया भी हमारा माशाल्लाह उठा लेता है। देखते नहीं कि क्या है 10 साल से। एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया जो डूबेगा ना वो इंडियन मीडिया की वजह से डूबेगा। इंडियन मीडिया में मैं माजरत के साथ मैंने ऐसे फनकार देखे ना, उनको फिल्मों में काम करना चाहिए। सास भी कबू बहू वाला ना इफेक्ट देते हैं हर चीज में, ये हो गया वो हो गया। इंडिया के बहरहाल वो आज भी यही पूरे दिन 2 दिन से तो यही चल रहा है। माशाल्लाह है बोलो, माशाल्लाह 2 दिन से यही चल रहा है, माशाल्लाह है बोलो। तो ये राजीव शुक्ला के इस तरह के बयान जो आते हैं, अनोद भाई ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसको कहता हूँ कि राजीव शुक्ला को आप ज्यादा सीरियस ना लें। शायद जो इंसिडेंट पेश आया कश्मीर में, हमने आपको कल बताया भी था, सारी तफसीलात से भी आगाह किया था। उसके चलते अब वहां से जो है बड़ा गहरा जो है रिएक्शन आ रहा है। उस रिएक्शन के चलते जो है क्रिकेट भी जो है हर्ट हुई है। और पीएसएल जो कि लोग देख रहे थे, सोनी पर इंडिया में एंजॉय कर रहे थे और साथ में फैन कोड के पर जो है दिखाया जा रहा था, इन दोनों जगह से पीएसएल को हटा दिया गया है। क्रिक बस भी इवन जो है उसकी स्कोरिंग जो है शो नहीं कर रहा, तो नुकसान हो गया भाई पीएसएल का। देखिए, क्रिक बस ने तो यहां तक फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे अब उनकी वो आप कहो कि जो कवरेज है वो नहीं देगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस की भी जो कवरेज दे रहा था, या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस, आपको पता है पहले भी जब इंसिडेंस हुआ था तो सबसे पहले क्रिक बस जो है वो पाकिस्तान की जो मैचेस है उनका एकदम से रिकॉर्ड से जो है वो हटा देता है और उनकी जो कवरेज है वो स्टॉप कर देता है। लेकिन इस पर खबरें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ताकीद की है इन चैनल्स को जिसमें फैन कोड है, जिसमें सब्सक्रिप्शन दी जाती है और वो देखी जाती है, तो वो उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था, उन्होंने भी फौरन से जो पीएसएल है उसका बायकॉट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। तो ये एक बात है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो अब उन्होंने लिए हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि इसको नुकसान किसको होगा। आया सोनी जो है वो इसको अपने पास से, क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए होंगे, क्या वो अब उसके बाद वो ये दिखाने से मना कर देगा?
जाहिर है क्योंकि अब तो उन्होंने कमाने का टाइम था, लेकिन अब व्यूअरशिप ऑटोमेटिक है, जो ऑडियंस है वो भी नहीं देख रही। या तो फिर ये होगा कि वो पीएसएल से अपने जो पैसे हैं वो वापस लेंगे जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हुए थे। लेकिन जाहिर है क्योंकि आपको पता है इंडिया में आईपीएल चल रहा है, तो ज्यादातर तो इस टाइम जो व्यूअरशिप है 100 में से अगर आप 90% देखो तो वो तो ऑटोमेटिक अपना आईपीएल ही देख रहे होंगे। लेकिन आईपीएल का जब मैच खत्म हो जाता था पीएसएल ने जानकर अपनी टाइमिंग ऐसी रखी थी लेट रखी कि मैच 8 बजे शुरू, अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो आईपीएल है वो तकरीबन 10:30 खत्म हो जाता है, और इंडिया के टाइम के मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाता है, और उसके 1.5 घंटे बाद तक जो है वो आपका पीएसएल चलता रहता है। तो उसके बाद जब लोग फ्री होते हैं तो लोग पीएसएल भी देख लेते हैं, देख लेते तो वाली हरकतें नहीं होती कि जहां जब हम भी आपकी बात नहीं, एक वेबसाइट से पीएसएल के स्कोर हटा दिए गए, वहां मीडिया में बात चल रही है कि जनाब आईसीसी को ये कम्युनिकेट किया जाएगा कि पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट में एक ग्रुप में ना रखा जाए इंडिया के साथ ताकि मैच ना खेलना पड़े। बचकाना हरकतें नहीं है, बचकाना की बात नहीं है वसीम भाई। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करे। अच्छा कर गुजरे हैं, पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में करते हैं, जो ब्रॉडकास्टर है ना वो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमारे मुल्क में एक कौम होती है। सही ऐसे ही। अब जिस तरह की जब आपने मैच में कौम हो जाती है तो अगर भाग से आगे की बढ़ गई तो फिर एक कौम कैसे नहीं होगी? ये तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू करूंगा कि आप हमें एक कौम बना दिया कर देते हैं। और ये अच्छा साइन है इस मुल्क के लिए। या अमूमन हम बटे हुए थे, कोई पीएमएल नून, कोई पीएमएल क्यू, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान। हम एक हैं, एक हो जाएंगे और एक हो गए हैं। और ये जो बात बोली ना आईसीसी इवेंट या करके देख लें, हिम्मत होनी चाहिए, जो बोलो वो करो। और कामरान भाई चैंपियंस ट्रॉफी की हालिया मिसाल है, नजीब भाई वगैरह जाहिर आप लोग सब बहुत भारतीय साहब के रास्ते में होते हैं, हमसे ज्यादा रास्ते में होते हैं खेल के हवाले से। मैंने कितने इंडियन जर्नलिस्ट से सुना कि ये हो ही नहीं पाएगा जो आप लोग पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं, कि आप लोग कह रहे हैं ना कि जनाब हम नहीं आएंगे, ये इंडिया को आना पड़ेगा या न्यूट्रल वेन्यू, ये नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा, ये मैंने खुद सुना, एक बड़े साफी ने आगे कहा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आईसीसी आपको तनख्वाह देगा कि चले ठीक है अभी इंडिया भी नहीं आता फिर आप भी नहीं आएगा, लेकिन लिखकर कभी भी नहीं देगा आईसीसी। लेकिन सबने देखा कि जब हमने स्टैंड लिया तो आईसीसी को लिखकर देना पड़ा, और अब वर्ल्ड कप जब वहां भी होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इस मैदान में भी करके दिखा दिया ना, करके दिखा दिया और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए। हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए ना जाना चाहिए। उस वक्त काफी शोर मचा था, काफी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। तो जो मैच कोई अपॉलोजेटिक होने की कोई कुछ अगर वो कहता हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाना नहीं है हमारा नुकसान नहीं। हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है, ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है। सही है, हमारा थोड़ी नुकसान है। ये तो अभी शुरुआत है। अभी आईसीसी टूर्नामेंट, बायलैटरल सीरीज और पीएसएल भारत के अंदर बैन किया है। अभी आगे क्या होता है पाकिस्तानी रुक जाओ तो उनको पता चलेगा। जितने भी मेरे इंडियंस भाई देख रहे हैं उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखते हो, आप लोग वो लोग दिखावा करते हैं कि हम लोग भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर भारत से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। आप लोग को वो मजे चाहिए ना, आप लोग हमें सपोर्ट करें, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो मजे आप लोग को यहाँ पे मैं दिखाऊंगा।